Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज का चैप्टर 16 है। पहले की वीडियो देखिए तो समझ में आएंगे ये वीडियो। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोज़ का प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इनको पढ़ोगे तो ईजिली वेबसाइट वगैरह बनाना सीख जाओगे। प्रीवियस वीडियो में कोड ब्लॉक को हमने इंस्टॉल किया था। ओपन कर लीजिए कोड ब्लॉक को। जो फाइल प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिपेयर किया था, आप चाहो तो उसे ही एडिट करके कोडिंग कर सकते हो या नया फाइल आप बिल्ड कर सकते हो न्यू में जाकर फाइल पे क्लिक करके। जो पिछले वीडियो में हमने प्रिपेयर किया था उसी को ओपन करना सीखिए। फाइल में जाकर ओपन पे क्लिक करेंगे, जहां आपने सेव किया होगा वो लोकेशन दिख जाएगा, वहां से एक्सेस कर लीजिए फाइल को। कोड ब्लॉक में अगर आपको टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन आप प्रेस करते रहोगे, अपने आप टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। कुछ वीडियो पहले आपको फंक्शंस के बारे में पढ़ाया गया था। जनरली दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं। जो लैंग्वेज में होता है उसे हम बिल्ट इन फंक्शन या डिफ़ॉल्ट फंक्शन कहते हैं, और जो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं उसे यूजर डिफाइन फंक्शन कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने वैप के नाम से एक फंक्शन का डेफिनेशन किया, यानी कि वैप नाम से फंक्शन मैंने इस तरह से डिफाइन किया। तो कोई भी वैप नाम से फंक्शन सी लैंग्वेज में नहीं है, तो इस फंक्शन को कहा जाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, और यहाँ देखिए जो प्रिंटफ आपने इस्तेमाल किया उसे कहा जाएगा बिल्ट इन फंक्शन, या आप चाहो तो उसे प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हो। अगर आप बीसीए कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा कहीं पे, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओ कि दो प्रकार के। पहला प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो पहले से सी लैंग्वेज में बना होगा जिसको सिर्फ हम कॉल करेंगे उसे कहा जाएगा प्री डिफाइंड फंक्शन। जो हम अपनी मर्जी से बनाएंगे उसे कहा जाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। जरा फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन के बारे में समझ लीजिए। फंक्शन कॉल का मतलब हो गया, इस तरह से आपने किसी फंक्शन का नाम दिया और पैरेंथेसिस को बंद करके आपने उसे सेमीकोलन से सेपरेट कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन बना हुआ है, बस हमने उसे उपयोग करने के लिए उसे इस तरह से कॉल किया। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं ना कहीं बीसीए में आपसे। अगला है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब हो गया फंक्शन को आप बना रहे हो इस प्रकार से, यानी फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस का चित्र और ये रहा कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर आप कोड करोगे। तो इसी सिंटेक्स से पहचान लीजिए, अगर ऐसे आप राइट कर रहे हो तो आप कहो फंक्शन की डेफिनेशन आपने किया। अगर आप इस तरह से डिफाइन कर रहे हो फंक्शन के बारे में तो आप कहो कि मैंने फंक्शन को कॉल किया। तो ऐसे उसके लिए डिफाइन करते हैं जो पहले से बन चुका है, और इस तरह से उसके लिए डिफाइन करते हैं जो नया हम बनाना चाहते हैं। ओके, अब जैसे देखिए आप कैसे डिफाइन करते हो प्रिंटफ इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा फंक्शन कॉल। ओके, क्योंकि ये पहले से बना हुआ है इसीलिए आपने इसमें इस तरह का कर्ली ब्रैकेट शुरू नहीं किया। लेकिन मान लीजिए प्रिंटफ फंक्शन पहले से बना हुआ नहीं होता और इसकी कोडिंग आपको करनी होती, तो आप कैसे करते सो देखिए, इस तरह से प्रिंटफ को डिफाइन करते ऐसे, और ये रहा कर्ली ब्रैकेट, इसी के अंदर आप इसकी कोडिंग करते। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानिए। सपोज कीजिए आपके सी लैंग्वेज के कोड में मेन नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है, आपने किसी और नाम से फंक्शन इस तरह से प्रिपेयर कर दिया, तो क्या ये कोड रन होगा? नहीं। जब भी आप सी लैंग्वेज के कोड को कंपाइल करोगे तो आपका कंपाइलर मेन फंक्शन को फाइंड करेगा। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका कोड कंपाइल नहीं होगा, यानी कि आपका कोड ट्रांसलेट नहीं होगा। ये तो जान गए कि मेन फंक्शन कंपलसरी है, इसीलिए सबसे पहले कोडिंग करने के लिए हम मेन फंक्शन को ही शुरू करके ऐसे बंद करते हैं। तो इसे आप कहोगे फंक्शन डेफिनेशन। एक बेसिक सा यूजर डिफाइंड फंक्शन को प्रिपेयर करना सीखिए। तो इस तरह से फंक्शन का नाम देंगे, जो भी नाम आप देना चाहते हो। जैसे मैंने वैप के नाम से यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रिपेयर किया, इसके अंदर प्रिंटफ का इस्तेमाल करता हूं और इसमें स्ट्रिंग के रूप में ऐसे राइट कर देता हूं टेस्टिंग। इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कीजिए।
अगर आप इसे रन करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए गौर से, जब आप किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हो तो जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे तब तक उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, बाहर में इस तरह से? नहीं, कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा। जैसे ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है वैप, तो इसे आप मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हो ऐसे। ओके, तो ये कोड कैसे एग्जीक्यूट करेगा? जैसे ही आप रन करोगे तो कंपाइल होते वक्त मेन फंक्शन को फाइंड किया जाएगा। अगर मेन फंक्शन मिल जाएगा उसे, तो मेन फंक्शन के अंदर देखिए आपने वैप वाले फंक्शन को कॉल किया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैप फंक्शन के अंदर कोड आपने डिफाइन किया वो कंपाइल होते वक्त ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो पहला प्रोसेस होता है बिल्ड, उसके बाद रन। तो दो जगह क्लिक करना होगा, उससे अच्छा बिल्ड एंड रन का एक बटन आपको दिख जाएगा आइकन, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, या बिल्ड मेन्यू में जाइए और बिल्ड एंड रन। देखिए क्लिक करते ही ऑटोमेटिक आउटपुट आ गया टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग हमने इसमें राइट नहीं किया, हमने टेस्टिंग किसमें राइट किया? वैप वाले फंक्शन के अंदर। अब ये वैप फंक्शन जहाँ भी कॉल होगा वहाँ ऑटोमेटिक ये printf काम कर जाएगा। हमने मेन के अंदर कॉल कर दिया, इसीलिए मेन के अंदर ये printf फंक्शन कर जाएगा। एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि एक फंक्शन को आप कितना बार कॉल कर सकते हो? फंक्शन जितना चाहे उतना बार आप कॉल कर सकते हो। जितना बार आप कॉल करोगे उतना बार आपको फंक्शन का आउटपुट मिलेगा। अगर आपने 3 बार फंक्शन कॉल किया तो तीनों की जगह पे एक एक करके इस फंक्शन का कोड आएगा। यानी कि पहली बार जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जाएगा, फिर सेकेंड बार कॉल होगा तो ये जाएगा, फिर थर्ड बार कॉल होगा तो ये जाएगा। अगर आप रन करोगे तो देखिए 3 बार आपको रिजल्ट दिखेगा, टेस्टिंग, टेस्टिंग और टेस्टिंग, क्योंकि हमने फंक्शन 3 बार कॉल किया। अगला क्वेश्चन, एक पेज में कितने फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो? जैसे पहला यूजर डिफाइन फंक्शन हमने बनाया, क्या और भी बना सकते हैं? आप स्वतंत्र हो, जितना चाहे उतना यूजर डिफाइंड फंक्शन आप बना सकते हो। देखिए जैसे मैंने डेमो के नाम से फंक्शन प्रिपेयर किया, printf के अंदर मैं ऐसे राइट कर देता हूँ डेमो और इसे टर्मिनेट कर दीजिए। अगर दोनों का आउटपुट चाहिए तो दोनों फंक्शन कॉल करेंगे। ऑलरेडी वैप नाम का फंक्शन कॉल्ड है, हम एक काम करते हैं हम डेमो को कॉल कर लेंगे। तो जहाँ वैप कॉल होगा वहाँ ये कोड चलेगा, जहाँ डेमो कॉल होगा वहाँ ये कोड चलेगा। टेस्ट कीजिए रन करके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए टेस्टिंग और डेमो दोनों प्रिंट हुआ। अगला क्वेश्चन, क्या किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को सिर्फ मेन फंक्शन में ही कॉल कर सकते हैं? नहीं, आप किसी भी फंक्शन के अंदर किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो वैप के अंदर डेमो फंक्शन को ऐसे कॉल कर सकते हो। ओके, उसी तरह से आप चाहो तो डेमो के अंदर वैप फंक्शन को कॉल करो। तो क्या होगा, अगर आपने डेमो कॉल कर दिया तो वैप फंक्शन का भी कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा और ये भी कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने वैप को कॉल किया तो printf तो अपना काम करेगा और साथ ही साथ डेमो फंक्शन कॉल होने की वजह से डेमो के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क करना तो वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए। बड़ा ही फेमस कोर्स है वैप इंस्टीट्यूशन का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। शुरुआत से लेकर बड़े डेवलपर्स बनने तक की जितनी जानकारी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। वेबसाइट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सारी की जानकारी इस कोर्स में आपको हो जाएंगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट में पढ़ पाओगे इस कोर्स को। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।